हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5 में हमें बोला गया है शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। मतलब शांता एक इंडस्ट्री रन करती है और ये इंडस्ट्री ये एक शेड के अंदर चलाती है। और ये जो शेड है ये शेड एक क्यूबॉइड शेप का है जिस पर एक हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड है, जो कि हमें फिगर में दिया है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के ऊपर हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड है। आगे बोला है if the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter। मतलब इस शेड का जो बेस पोर्शन है उसके डायमेंशन हमें बताए हैं। उसके डायमेंशन क्या है? 7 मीटर इंटू 15 मीटर। मतलब इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 15 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 7 मीटर है। और जो क्यूबॉइडल पोर्शन है हमारा नीचे वाला पोर्शन, उसकी हाइट हमें बताई है 8 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर डेट द शेड कैन होल्ड। हमें वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करना है जो कि ये शेड होल्ड कर सकता है। फिर आगे बोला है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर जो मशीनरी है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? 300 मीटर क्यूब। और इसके अंदर 20 वर्कर काम कर रहे हैं। उन वर्कर में हर एक का वॉल्यूम कितना दिया है? 0.08। मतलब एक एवरेज वॉल्यूम हमें दिया है हर पर्सन का 0.08। और वर्कर कितने हैं? 20 वर्कर इसमें काम कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर 20 वर्कर और मशीनरी होंगे प्रेजेंट तो एयर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। अगर ये पूरा एम्प्टी है, खाली है, तो एयर ज़्यादा इसमें ऑक्यूपाई होगी। लेकिन अगर इसमें मशीनरी और वर्कर काम करेंगे तो एयर का वॉल्यूम कम रहेगा। तो हमसे यही पूछा है कि जब इसमें 20 वर्कर और मशीनरी इसके अंदर प्रेजेंट है तो एयर का वॉल्यूम कितना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो टोटल वॉल्यूम है इस शेड का, यानी इस शेड के अंदर आने वाली एयर का टोटल वॉल्यूम वो हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यूबॉइड के डायमेंशन हम ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट हमारे पास में लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है हमारे पास में 7 मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट है 8 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊपर वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन की। उसके लिए हमारे पास में ये डायामीटर है और डायामीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो हम रेडियस ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम आर ले लें। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो डायामीटर है, डायामीटर का हाफ करेंगे तो आप लिखेंगे 7/2। और इसको आप 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन 7/2 लेके काम करेंगे तो जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। अब हम लिखा लेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर भी लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड। कैसे निकलेगा ये? आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है ये हाफ है तो हम इसका वॉल्यूम भी हाफ लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब सबके फॉर्मूले हम रख लें इसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाफ ले लें, हाफ क्योंकि सिलेंडर हमारा हाफ ही है, आधा है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा सिलेंडर के लिए πr²h। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले लें। ठीक है, ले लेते हैं। लेंथ कितना है? लेंथ है हमारे पास में 15, ब्रेथ है 7 और हाइट है 8। ठीक है, एक बार चेक कर लें आप कि लेंथ है 15, ब्रेथ है 7 और हाइट है 8। यहाँ से देखें, लेंथ है 15, ब्रेथ है 7 और हाइट है 8। ठीक है, प्लस अब हम ले लेंगे हाफ यानी 1/2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है इस क्वेश्चन में आपको 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारे पास है 7/2, हमने लिया था अभी निकाला था। 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट है यहाँ पर हाइट कौन सी लेनी है? आप यहाँ से ध्यान से समझना है। आपको हाइट लेनी है सिलेंडर की, तो सिलेंडर के लिए जो हाइट रहेगी वो आपकी ये वाली रहेगी। ठीक है, ये कितनी है? 15। तो हम यहाँ पर लिख लें, इसको यहीं पे ऐड कर दें हम रेडियस के नीचे। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको कि हम H1 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम H ले चुके हैं तो यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितनी रहेगी? ये हमारी रहेगी 15। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, और फॉर्मूले में भी आप यहाँ पर भी आप इसको H1 कर लें। ठीक है, अब
हाइट रख देते हैं सिलेंडर की हाइट क्या है 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 15 इंटू 7 तो ये होगा आपका 105 का आप 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पर रफ वर्क कर लें, इस तरफ हम रफ वर्क कर लेते हैं इतने पार्ट में, ठीक है। 15 इंटू 7 105 का हम करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, यहाँ आएगा 4, 8 का 0 से 0 और 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 840। तो इस तरफ तो आपको मिलेगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 840 प्लस हाफ इंटू 22/7, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कैसे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब क्या क्या बच रहा ऊपर 11 इंटू 7 इंटू 15, तो 11 इंटू 7 करते हैं 77 का 15 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 77 का 15 से मल्टीप्लाई, 5 7 ज़ा 35, 3 आया कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 3 38, क्रॉस लगा के 1 का 7 से 7, 1 का 7 से 7, तो ये हो जाएगा आपका प्लस करने पे 5 7 7 14 15 और यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11, ये आएगा आपका 1155, ठीक है। तो क्या मिल रहा है 840 प्लस 1155 डिवाइडेड बाय 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब आपको क्या करना है 1155 को डिवाइड करना है 4 से, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब 3 शिफ्ट किया 35 हो गया, 4 8 ज़ा 32, फिर 3 शिफ्ट किया कितना हो गया 35, तो 4 8 ज़ा 32, फिर 3 बचे, तो 3 को हम अगर यहाँ लिख लें और पॉइंट ला के हम उसमें 0 बढ़ा दें तो 4 7 ज़ा 28 होता है, ठीक है। 4 7 ज़ा 28। अब फिर भी हमारे पास में कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ तो 30 है तो 2 बचा, और अगर पॉइंट है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20 ले सकते हैं, तो कितना मिला आपको, ये मिलेगा आपको 840 प्लस ये मिलेगा 288.75। अब इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो किस किस को ऐड करना है 840.00 ले लें और 288.75 इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 5 का 5 7 का 7, ये हो जाएगा 8 8 और 4 12, यहाँ आएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 2 11, ये आएगा आपका 1128.75 मीटर क्यूब। अब इतना जो वॉल्यूम है एयर का ये इस शेड के अंदर आ सकता है। अब हमें क्या पता है कि जो मशीनरी है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है 300 मीटर क्यूब, तो हम ये लिख लें पहले स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी कितना हो जाएगा ये 300 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो कितने वर्कर्स हैं आपके पास में क्वेश्चन में 20, और हर एक का एवरेज वॉल्यूम कितना है 0.08 मीटर क्यूब, तो हम इन वर्कर्स का वॉल्यूम ले लेते हैं 20 इंटू 0.08, क्योंकि हर एक का वॉल्यूम कितना है 0.08 और ऐसे कितने वर्कर हैं 20, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 0.08 तो ये कितना मिलेगा, अगर हम 0 से करते हैं तो 0 का 8 से 0, 0 का 0 से 0 और इधर भी 0, क्रॉस लगा के 2 8 जा 16, यहाँ आया 1, 2 का 0 से 0, 1 का 1 और 2 का 0 से 0, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 1 0। और अब हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल, मतलब ये आएगा आपका 1.60, ठीक है। कितना मिलेगा 1.60 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है टोटल वॉल्यूम में से, जो एयर का टोटल वॉल्यूम है उसमें से मशीनरी और वर्कर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस स्पेस को हमें माइनस करना है, तो हमें रिमेनिंग एयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स, मतलब ये दोनों प्रेजेंट हो मशीनरी और वर्कर, तो कितना वॉल्यूम रहेगा एयर का उस शेड के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा 1128.75, उसमें से हमें माइनस करना है मशीनरी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो और वर्कर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो, यानी इन दोनों को हम ऐड करके माइनस करेंगे तो 300.00 लिख सकते हैं प्लस
प्लस 1.60, ठीक है 1.60। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 300.00 और 1.60, तो इनको ऐड करने पे ये मिलेगा 0, 6 पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, 0 और 3, ये हमें मिला 1128.75 माइनस 301.60। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 1128.75 में से हमें माइनस करना है 301.60, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो मिलता है 5 में से 0 5, 7 में से 6 1, पॉइंट का पॉइंट, 8 में से 1 7 और 2 में से 0 2 और 11 कर लें इसको, 11 में से 3, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8। तो क्या आया आंसर, 827.15 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम एयर का रहेगा जब उस शेड के अंदर 20 वर्कर और मशीनरी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।